आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब ईवीएम मशीन खुलेगी और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। यानी कि जितने भी मतदाता थे उन्होंने अपनी अपनी सीट के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। लेकिन किन मुद्दों पर इस बार मतदाताओं ने वोट किया, किनको वोट किया, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं यादवों के टोले में। दरअसल ये जगह है अररिया का हसनपुर गांव, जिसे यादवों का गांव कहा जाता है। और ये अररिया जो आप ये इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा इलाका जो सीमांचल के अंदर आता है, यहाँ मतदान और राजनीति पर जातीय समीकरण और धर्म बेहद हावी है। ये आप देखिए यादवों का टोला है, इनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शंभू कुमार। शंभू जी, सबसे पहला सवाल आपसे, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हम तो बेरोजगारी के मुद्दा पर और परिवर्तन के मुद्दा पर वोट कर रहे हैं। नीतीश जी का ये कुशासन है ना, इसमें अच्छी शिक्षा, रोजगार, ये सब का बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोग जो है ना परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन के मुद्दा पर हम लोग वोट देना चाहते हैं। तो किसको वोट किए? हम लोग तेजस्वी सरकार को वोट किए। तेजस्वी का सही सरकार चाहता है, लोग भी चाहता है। अच्छा, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो सीमांचल की जनता है वो घर पर तो ये सोच कर निकलती है कि मुद्दों पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, बेरोजगारी पर वोट करेंगे, लेकिन मतदान केंद्र यानी कि जो पोलिंग सेंटर है वहां जाते जाते जो जात है, जो धर्म है, वो उनके दिमाग में हावी हो जाती है और उसी पर बटन दब जाता है। देखिए, इस बार जाति धर्म से मुद्दा से ऊपर उठ करके लोग जो है वोट कर रहा है। हम लोग उस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ का जो है मजदूर, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, काम कार करने का जो है मैंने जो है जो मजदूरों को होना चाहिए वो नहीं है, सब बाहर चले जाते हैं। यहाँ मैंने जो है इस मुद्दा पर यहाँ फैक्ट्री लगे, इन सभी बातों में जो है ये सरकार जो है विफल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार जितना भी सरकारी नौकरियां हैं लगभग सबको मानदेय और ठेकेदारी पर जो है देता है। जहां लोगों को सरकारी नौकरियां में 25,000 30,000 जो एक परिवार को चलाने के लिए 30,000 40 रुपया 1,000 रुपया मिलता है, ये सरकार 5,000 2,000 3,000 पर जो है काम करके लोगों को जो है गुमराह करने का काम करता है। इससे युवकों में जो है एक भारी विरोध आक्रोश का जो है मन में भावना बना लिया है। और सरकार का जो ये बताइए किस पे बटन दबाए? चुपचाप लालटेन छाप। बहुत बढ़िया। ये बताइए अब आप। हम लोग युवा के साथ और युवा के विकास के साथ में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम युवा का विकास हो और तभी हम देश का विकास हो सकता है या स्टेट का बिहार विकास हो सकता है। हो? यस, मैंने वोट दिया। निशान दिखाओ। निशान तो कहाँ गया? मैं दूसरे चरण में वोट दे चुका था। मैं एक स्वतंत्र अभियंता के रूप में अब अररिया जिला में काम कर रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि एक युवा ही देश का मतलब एक बिहार का स्टेट का मुख्यमंत्री बने, जिससे हमारे स्टेट का विकास हो और हम लोग के लिए भी कुछ अच्छे कार्य करें। हम लोग बेरोजगारी से ऊपर उठ करके हम लोग काम करना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ विकास हो। तो इस बार बदलाव की बयार है, यानी कि बरकरार की नहीं बदलाव की बयार है। और ये अररिया का हसनपुर गांव है। मुद्दों पर वोट दिया है। हालांकि कहा जाता है कि जातीय समीकरण यहाँ राजनीति पर और मतदान पर बेहद हावी होता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब यहाँ पर बेहद सोच समझकर ही वोटिंग की जा रही है। जो काम करेगा वो कुर्सी पर विराजमान होगा और जो काम नहीं करेगा वो कुर्सी से तुरंत नीचे उतार दिया जाएगा। नाम क्या है आपका? भवेश कुमार सिंह। प्रवेश जी? भवेश जी। भवेश जी, हाँ। अच्छा भवेश जी, ये बताइए किन मुद्दों पर वोट किया आपने? जो काम करेगा उसी को वोट देना। क्या काम? विकास का काम। अच्छा, विकास जैसे? जैसे रोड, सड़क। रोड तो बहुत खराब है आपकी, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, रोड तो है खराब। तो फिर किन को वोट किए? वोट तो दे दिए लालटेन को। अच्छा, यानी कि बदलाव। हाँ, बदलाव चाहिए। उम्मीद है एक रोजगार भी मुद्दा है यहाँ? ना, किसान के लिए मुद्दा है। किसान के लिए कोई सरकार कुछ करता है थोड़े। अच्छा, वहाँ अनाज बिकता है 1,000 रुपया, वहाँ जाता है मारवाड़ी के पास तो वहाँ बिकता है 2,000 रुपया। अच्छा, किसान के देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, तो किसान भी बेहाल है। किसान भी तो बेहाल है। कहाँ दबाए फिर? कहाँ दबाए? किसको दिया? वोट अभी तो नहीं दिए हैं। तो कब दोगे? अब तो हो चुका टाइम। ये बताइए नाम क्या है आपका? राजीव कुमार सिंह। राजीव जी, क्या करते हैं आप? जी, खेती बाड़ी। किसान खुश है यहाँ? किसान बहुत नाराज है। क्यों? सब कुछ में कटौती हो रहा है, सब कुछ महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो कहाँ से फिर अभी जी कर पाएगा? मकई का दाम है 3,000 रुपया
पैकेट। बीज खाद हम सब बढ़ रहा 10,000 है, रुपया किसान का बेचने का जब समय आता है तो वही पैसा, और सब राज्य में सब कुछ जो है कि बराबर से बढ़ रहा है, यहाँ बिहार में घटते जा रहा है सब कुछ। तो किसको वोट दिए? वोट इस बार तेजस्वी यादव लालटेन छाप में दिए हैं। यानी कि एकदम सोच लिया बदलाव और युवा नेता है। बदलाव ही करना है। 15 साल नीतीश कुमार को भी हम लोग ने देखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग आए होंगे, देखे होंगे क्या रास्ता का हालत। हमारे गांव घर का भी रास्ता पूरा खराब है। एकदम हिचकोले खाते आए हम। हाँ। इसके लिए इस बार बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव की बयार इस वक्त यहाँ पर बह रही है। ये बताइए, नाम क्या आपका? आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ के? रेलवे बैंकिंग के लिए। अच्छा, सरकारी नौकरी। तो जो वादा किया, जो 10,000 और 10 लाख माफ़ कीजिएगा और 19 लाख, उसके बाद तैयारी शुरू है उससे पहले? सर वादा तो बहुत होता है लेकिन होता नहीं कुछ, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, वादे करने वाले बराबर आते हैं, वादा कर लेता है जब इलेक्शन का समय था, और युवा के लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम लोग MA BA सब PhD कर करके बैठे हुए हैं, जितना युवा सब है, लेकिन कुछ नहीं करता है। कोई भी सरकार आता है तो हम लोग चाहते हैं कि जो काम करे उसके लिए हम लोग वोटिंग करेंगे। तो कौन काम कर रहा है? अभी तो सब बोल रहा है लेकिन करेगा कौन पता नहीं, फिर भी हम लोग लालटेन पे जा रहे हैं, एक बार उम्मीद जता रहे हैं। आपका नाम? गौरव से। गौरव जी, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई लिखाई में BA किए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। बिया 33-55 या कुछ भी बिया लेते हैं, उचित दाम पे लेते हैं। 4,000 रहे, 5,000 रहे, लेकिन हम लोग 1,000 टका बेचते हैं। उसके बाद मजबूरी हम लोग को खेती बाड़ी करना पड़ता है। उसके बाद भी आप आए होंगे वहाँ से रास्ता हो के ही 2 बार तीर छाप को वोट दिए हुए हैं, स्मिथ या कोई भी रहे वोट देते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। मजबूरी हम लोग को जो है कि कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसको चुन रहे हैं? लालटेन छाप चुन लिए? चुन लिए। उम्मीद है उन्हीं से? उम्मीद है जीतेगा तो कुछ करेगा। और अगर जैसे तुम बोल रहे हो पिछली सरकार के वादे पूरे नहीं हुए, अगर ऐसी हुआ? कुछ नहीं किया। हम लोग पढ़ लिख के भी गांव में घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? पढ़ लिख के पैसा खर्चा किए, कुछ किए नहीं किए, बाप फलाना चिलना कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खेती बाड़ी भी करके पेट नहीं भर रहा है। लाखों लाखों रुपया खर्च करके हम लोग के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बार बार हम बदलाव तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये तमघट्टी गांव है, राजपूतों का टोला है। ना सिर्फ यादव बल्कि राजपूत भी इस बार बदलाव की बयार चाहते हैं, और उसी को लेकर इस बार वोटिंग की गई है। और वोटिंग सीधा लालटेन पर, यानी कि हर कोई इस बार तेजस्वी को अपने नेता के रूप में देख रहा है। तेजस्वी के दावों पर सबको भरोसा है, हर कोई तेजस्वी को ही अब कुर्सी पर बिठाना चाहता है। कैमरामैन कपिल वेदी के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, तमघट्टी गांव, अररिया, बिहार। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।